भारतीय जनता पार्टी ने अखिलेश यादव जी को अपना फ्लावर समझा है, मगर वो फ्लावर नहीं, वो फायर है। लोगों को दिलों में जलन है, जलते रहे हमारे अखिलेश जी, आगे बढ़ते रहेंगे। केशव प्रसाद और ब्रजेश पाठक दोनों लोग मुख्यमंत्री की रेस में, इसलिए ऊटपटांग बयान दिया करते हैं। माननीय जी ने जिस दिन आदेश कर दिया उस दिन इतने पुतले फूकेंगे। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा नहीं कही गई ये बात, और मीडिया सेल द्वारा कही गई तो वो ट्वीट डिलीट कर दिया गया। अगर हमारे को राष्ट्रीय नेता का पुतला फूकेगा तो हम भी अंबार लगा देंगे पुतला फूकने के लिए। कर्नल सोफिया कुरैशी का अपमान किया, तब उनके पुतले कहाँ थे? तभी तो देश की बात थी, प्रदेश की बात थी। शोभा नहीं देता कि इस तरह की बात कोई बड़ा नेता इस तरह की बात करे। अब अच्छा, आप जब डीएनए कर रहे हो तो किसको लेकर कर रहे हैं? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अगर इशारा कर दें तो 1 घंटे के अंदर 6000 पुतले फूक दी जाएंगे। हमारे लोगों द्वारा समाजवादी पार्टी को डीएनए जो कहा जा रहा है वो पार्टी को लेकर कहा जा रहा है। कल जिस तरीके से भाजपा ने अखिलेश यादव का पुतला फूका डीएनए मुद्दे को लेकर के, उसी पर आज हमारे साथ जो है समाजवादी पार्टी के कर्मठ नेता खड़े हुए हैं जिनका नाम है मोहम्मद इखलाक, और इनके द्वारा आज एक पोस्टर लगाया गया। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, कहना साफ है कि अभी कुछ दिन पहले आपने देखा भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव साहब का पुतला जलाया था। कुछ चुनिंदा लोग हैं जिन्होंने पुतला जलाया था। इसी पे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव साहब ने इससे पहले कहा था कि ये तो कुछ पुतला जलाने वाले हैं, अगर मैं इशारा कर दूं तो 1 घंटे के अंदर 6000 पुतले जल जाएंगे। उन्होंने तो कम कहा था, उन्होंने आधे घंटों में 600 पुतले कहा था, मगर इतने समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अगर इशारा कर दें तो 1 घंटे के अंदर 6000 पुतले फूक दी जाएंगे। मगर हम समाजवादी पार्टी के लोग लोकतंत्र पे भरोसा करते हैं, संविधानिक चीज़ों पे भरोसा करते हैं, उसी के हिसाब से धरना प्रदर्शन करने का काम करते हैं। अगर हमें विरोध भी जताना है तो लोकतांत्रिक तरीके से हम विरोध जताने का काम करते हैं। अभी आपने देखा भारतीय जनता पार्टी ने पुतला लगाया, वो फूका, 1090 पे पोस्टर लगाया, किसी पुलिस ने कुछ नहीं कहा, बल्कि वो सांसद हैं, उप मुख्यमंत्री रहे हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीति पे चल रही है। अच्छा, उनके द्वारा सोशल मीडिया पर एक बात कही गई समाजवादी पार्टी को कि उनके माता पिता को अभद्र तरीके से टिप्पणी की गई है समाजवादी पार्टी द्वारा। ये उन्होंने ऐसे आरोप लगाए हैं समाजवादी पार्टी पर। नहीं, देखिए, समाजवादी पार्टी पहले तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा नहीं कही गई ये बात, और मीडिया सेल द्वारा कही गई तो वो ट्वीट डिलीट कर दिया गया, जिससे अगर किसी की आहत होती तो हमने तो अपना काम दिखाया। मैं पूछना यह चाहता हूं कि जो पुतला जला रहे लोग थे, जब उनकी पार्टी के मंत्री ने कर्नल सोफिया कुरैशी का अपमान किया, तब उनके पुतले कहाँ थे? तभी तो देश की बात थी, प्रदेश की बात थी, तब उनको पुतला फूकना चाहिए था। इसे साफ जाहिर होता है मुद्दे से भटकाने वाले लोग हैं, ये इसी तरीके से काम करते जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अखिलेश यादव जी को अपना फ्लावर समझा है, मगर वो फ्लावर नहीं, वो फायर है। वो किसी डरते नहीं हैं और किसको डराने की कोशिश कर रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कौन है? स्वर्गीय नेताजी के पुत्र हैं, शिवपाल सिंह यादव साहब के भतीजे, और खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव साहब हैं, जिनके पीछे लाखों करोड़ों लोग हैं, किसी से डरने वाले नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी इस तरह काम करती, जिस पिच पे भी लड़ने की कोशिश करेगी, हम उनसे लड़ने के लिए तैयार हैं। 24 के चुनाव में हमने उनको ज़मीन पे आधा हाफ करने का काम किया था, 27 में साफ करेंगे। सोशल मीडिया हो, पोस्टर हो, जिस पे भारतीय जनता पार्टी लड़ने के लिए तैयार है, हम उनसे लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। केशव प्रसाद मौर्य द्वारा भी एक सोशल मीडिया पर उनके द्वारा लिखा गया सोशल मीडिया में कि समाजवादी पार्टी हमेशा डीएनए को लेकर के पूछती रहती थी। आज जब उनका खुद का डीएनए पूछा गया तो फिर इस तरह की बातें होने लगी। देखिए, समाजवादी पार्टी पहली बात तो ऐसी कोई चीज़ नहीं कहती है। आपने देखा है जो डीएनए वाली बात उठी है, सबसे पहले ब्रजेश पाठक जी द्वारा किया गया कि समाजवादी पार्टी के डीएनए में आतंकवाद है और क्या है क्या नहीं है। तो ये काम भारतीय जनता पार्टी का है, असल मुद्दों से ध्यान हटाने का काम उनका है। सर, जिस तरीके से कल हजरतगंज में अखिलेश यादव जी का पुतला फूका गया है, उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए, ये गलत है। इतने मान लीजिए पूर्व मुख्यमंत्री हैं, हमारी पार्टी के, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो इस तरह होकर पुतला एक फूकेंगे तो हम 1000 पुतले फूकेंगे? हम उनसे आगे के हैं। अगर हमारे को राष्ट्रीय नेता का पुतला फूकेगा तो हम भी अंबार लगा देंगे पुतला फूकने के लिए। क्या कहेंगे सर आप, जिस तरीके से आज पोस्टर भी लग गया है कि अखिलेश तो आंधी है, जले पुतले जले अरमान, फिर भी छा गया अखिलेश का नाम। लोगों को दिलों में जलन है, जलते रहे हमारे अखिलेश जी, आगे बढ़ते रहेंगे। कितना भी उनका विवाद करें, अखिलेश जी की छवि कोई खा नहीं सकता। अच्छा, इस तरह की टिप्पणी समाजवादी सोशल मीडिया पर लगातार अगर देखा जाए तो भाजपा पर लगातार अपनी प्रतिक्रिया दे रही है, टिप्पणियाँ दे रही हैं। क्या ये कितना सही है, कितना गलत? देखिए, उन लोग को तो अपना मसला है, किसी के बारे में वो लोग कुछ कहें कि फला खराब है, तो जो इंसान है सबको सोचना है कि कौन अच्छा खराब, वो हमको डिसाइड करना है। हमारे नेताजी अच्छे हैं, हम उनके साथ हैं, उनके साथ रहेंगे नेताजी के। जिस तरह अखिलेश यादव जी का पुतला फूका गया भाजपा द्वारा डीएनए वाली बात पर, क्या कहना चाहेंगे आप? डीएनए की बात, जो इतनी बड़ी बात एक बड़े नेता को उचित नहीं है, शोभा नहीं देता कि इस तरह की बात कोई बड़ा नेता इस तरह की बात करे।
और रही बात पुतला फूकने की, तो पुतले माननीय जी ने जिस दिन आदेश कर दिया उस दिन इतने पुतले फूकेंगे जितने भारतीय जनता पार्टी के पास कार्यकर्ता नहीं होंगे, उससे कहीं ज़्यादा पुतले हर गली, हर रोड, हर जगह पर पुतले फूकेंगे। ब्रिजेश पाठक जी का एक बयान आता है ट्विटर द्वारा जिसमें वो ये कहते हैं कि हमारे माता पिता जो ख़त्म हो गए हैं उन पर बात हो रही है। देखिए, ऐसा समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई भी बयानबाजी नहीं हुई है, ना समाजवादी पार्टी के किसी व्यक्ति ने इस तरह की कोई बात कही है। जो मंत्री बार बार डीएनए की बात करते थे, उसी को लेकर एक कार्यकर्ता जो समर्थक द्वारा आईडी चला जा रही थी, उस पर उसने कहा है, उस पर टिप्पणी करी गई है। मेरा ये मानना है उस डीएनए को हमारे लोगों द्वारा, समाजवादी पार्टी को डीएनए जो कहा जा रहा है वो पार्टी को लेकर कहा जा रहा है। बोला पार्टी को लेकर कहा जा रहा है। ब्रिजेश पाठक जी कहते हैं कि जिस तरह की टिप्पणी आई है, जो खत्म उनके माता पिता हैं उस पर वो बातचीत कर रहे हैं। नहीं, डीएनए का मतलब अब अच्छा, आप जब डीएनए कर रहे हो तो किसको लेकर कर रहे हैं? लेकिन हमारे पार्टी के कार्यकर्ता द्वारा जो किया गया वो आपके पार्टी, आप जगह एक जगह स्टैंड नहीं है। कभी आप बसपा में, कभी भाजपा में, कभी सपा में, कहीं किसी तरीके से आप जगह जा रहे हो, उसको लेकर कराया गया है। भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर एक पुतला जलाने का काम करेंगे किसी चौराहे पर, तो समाजवादी पार्टी इतनी कमजोर नहीं है कि जो 1000 पुतले जलाने का काम नहीं करेगी। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री की रेस से बाहर करना चाहते हैं। ऊपर के लोग, दिल्ली के लोग, केशव प्रसाद और ब्रिजेश पाठक दोनों लोग मुख्यमंत्री की रेस में, इसलिए ऊटपटांग बयान दिया करते हैं। कौन कितना अच्छा बयान दे लेगा, कौन कितना अच्छा अपने नेता को खुश कर लेगा, विरोधी के खिलाफ कितना अच्छा। योगी जी का भी बयान आया जिस पे वो ये कहते हैं कि समाजवादी पार्टी जो है अपने सोशल हैंडल को थोड़ा देख रेख करे। समाजवादी पार्टी का सोशल हैंडल पूरी तरह से देखरेख में है। वो अपनी जवान को, अपने लोगों को, अपने नेताओं को देखरेख में रखें, ज़्यादा उचित रहेगा। समाजवादी पार्टी पे टीका टिप्पणी करना उचित नहीं है, बयानबाजी देना उचित नहीं, शोभा नहीं देता। वो अब एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनको संभालना चाहिए अपने आप को।